हवन हो रहा है, पंडित जी खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। भगवान बोले चलो हम चल रहे हैं, हमें भूख लगी। अब भगवान चले, गैया बछड़ा वहीं चल रहे हैं, भगवान गए। पंडित जी, अब भगवान बोल रहे हैं, पंडित जी राम राम। पंडित जी ओ पंडित जी, बड़ी भूख लगी है, वो खीर जरा हमें दे दो, तुम स्वाहा लगा रहे हो, हम खा के करेंगे आहा। पंडित जी बोले अब देखो, जिन नारायण की आराधना कर रहे हैं पंडित जी, आज वो नारायण खड़े हैं द्वार पर कि हमें दे दो। पंडित जी नहीं दे रहे। अच्छा, यज्ञशाला के पास में ही पंडित जियों की पंडितानी रहा करती थी। ये जंगल में रहने वाले संत थे, गृहस्थ संत। पहले के लोग जंगल में यज्ञ हवन संत लोग करते रहते थे। तो पंडित जियों की पंडितानियां थी। तो पंडितानियों ने देखा कि सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं। तो पंडितानियों ने बुलाया कन्हैया को, ए लाला यहां आओ। पंडित जी की पंडितानियां बुलाई, भगवान गए। हाँ मैया, ओहो हो, पंडितानी का तो मन खुश हो गया, क्या प्यार से मैया कह रहा है लाला, ए लाला यहाँ, क्या नाम है तेरा? कन्हैया नाम है। अच्छा, तू कन्हैया है? तो तेरी माँ कौन है? यशोदा। बाप? नंद बाबा। ओहो, तू नंद कोई छोरा है? हाँ हाँ मैया। क्या चाहिए? अरे मैया बड़ी भूख लगी है, पंडित जी से मांगा खीर दे दो, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, हम खा के आहा आहा करते, तो नहीं दे रहे हैं, भूख लगी है। पंडितानियों ने कहा एक काम करो, पंडित जी तो यज्ञ करते रहते हैं, आओ। अच्छा, पंडितानियों ने पंडित जियों के लिए भोजन बनाया था कि हमारे स्वामी आएंगे अभी यज्ञ करके, तो उनको भोजन, तो सबके घर में भोजन बन गया था। अब सारी पंडितानियां, मतलब स्त्रियां, मातृ स्वरूपा स्त्रियों ने ग्वालों को, भगवान कृष्ण को गोद में बिठाया। देखो, वो जान नहीं रही है कि ये भगवान है, लेकिन सोचिएगा, यज्ञ करते ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हुआ भी तो उन्होंने भगा दिया। यज्ञ करते ब्राह्मण भी भगवान को नहीं पहचान पाए, पर झाड़ू पोंछा चौका बर्तन घर का सामान्य काम करने वाली वो सामान्य सी स्त्रियां भगवान को पहचान गईं, और वो समझ गईं कि ये कोई बालक सामान्य नहीं है, ये तो भगवान के लक्षण लग रहे हैं। हमने बहुत बालक देखे हैं, इतना सुंदर बालक कोई इंसान का नहीं हो सकता, ये कोई इंसान थोड़ी है। अब सारी पंडितानियों को लगा कि भगवान है। अच्छा, वो भगवान तो है ही, पर उन्हें लगने लगा कि भगवान है, और भगवान के भाव से पंडितानियों ने अपने हाथ से खिलाया 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 खिलाया, खूब पेट भर भगवान खाए। और जब पेट भर खा रहे थे, तब पंडित जी वहां यज्ञशाला, मतलब वो क्या कह रहे हैं, अरे भोग लगानी तो उनको खिला रही है। ओ पंडित जी जब हूं करें, तो पंडितानी घूंघट कर ले उसकी तरफ, पंडित जी की तरफ, और यहां खवाए लाला को, तुम करते रहो हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं हाँ हूं। यहां घूंघट कर ले यूं, और खिलाए लाला, तू खा तू खा। और जब भगवान खा के चले गए, तो पंडितानियां थर थर कांपने लग गई कि अब पति लोग आएंगे और हमें मारेंगे, घर से निकाल ना दें, कहीं डांटे ना। लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करके लौटे, तो भगवान ने जाते समय उन सारे ब्राह्मणों की ओर एक बार देखा, और देख के मुस्कुरा दिया। और जब देख के मुस्कुराए, तो सारे पंडित जी समझ गए कि जिस नारायण की उपासना हम कर रहे थे, वो नारायण तो द्वार से आके खाली हाथ चला गया यज्ञशाला से। अब सारे पंडित जियों को समझ में आया कि ये भगवान है, और जैसे ही दौड़े भगवान तो गए, चले गए। और जब गए, तो सारे पंडित जी आए और अपनी पंडितानियों के सामने लेट गए, अपनी पंडितानियों के पांव छू रहे हैं कि देवी तुम कितनी भाग्यशाली हो
हम यज्ञ करके जप तप करके उस ईश्वर को पहचान ना पाए, और तुम झाड़ू पोंछा करके भी उस ईश्वर को पहचान गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पंडित जियों को बड़ा पश्चाताप हुआ, और अपनी उनकी पत्नियां डर रही थीं कि ये डांटेंगे मारेंगे घर से ना निकाल दें, पर वो सारे पंडित जी अपनी अपनी पंडितानियों के प्रणाम कर रहे हैं, पांव छू रहे हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठाती हो, उन्हें अपने हाथ से खिलाती हो, हम यज्ञ करते भी ना पहचान पाए, तुम सामान्य से काम करती हुई भी पहचान गई। बस मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? किसी भूखे को भोजन करा देना, यज्ञ में आहुति डालना। यज्ञ में आहुति डालना जितना श्रेष्ठ है, उसे हजारों गुना श्रेष्ठ किसी भूखे के मुख में आहुति रोटी की डालना। मुख में रोटी की आहुति डालना, मुख में दाल चावल की आहुति डालना, किसी भूखे को पेट भर खिलाना, इससे बड़ी कोई आहुति और पेट भर जाने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? अन्नदान। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि जीवन में अन्नदान करना सीखिए। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे भक्तों को भरपेट भोजन मिलता है। कोई भी आओ, सब प्रेम से प्रसाद पाओ। अखंड रसोई यहाँ पर चलती रहती है, अखंड सेवाएं यहाँ चलती हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती और प्रार्थना है कि आप भी इन सेवाओं से, अन्नदान की सेवा से अपने आप को जोड़ें। और यहाँ जो हजारों संत जन भोजन करते हैं, एक दिन की संत सेवा आप भी कराएं और संतों को अपनी ओर से भोजन कराएं, ताकि आपकी रोटी भी ये संत जन खाएं और आपको आशीर्वाद और आपको दुआएं दें। ये देखिए, जो संत लोग गौरी गोपाल में आते हैं, ये सभी संत जन कैसे प्रेम से प्रसाद पाते हैं। सभी संत जन यहाँ सवेरे सवेरे रोज आते हैं और प्रेम से प्रसादी पाते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी। आप भी अन्नदान करें, क्योंकि ये सेवा है, ये यज्ञ है। स्वाहा 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 ये भी यज्ञ है, पर किसी को भोजन कराना, इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। एक दिन क्या हुआ, मैया 56 भोग बना रही थी। भगवान बोले, मैया किसके लिए बना रही हो? मैया बोली, इंद्र के लिए। भगवान बोले, इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण के यहाँ भी गलत परंपराएं यदि थीं, नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने उन गलत परंपराओं को रोका और भगवान ने कहा कि सही परंपराएं होनी चाहिए। परंपराएं कैसी होनी चाहिए? कुछ परंपराएं गलत हैं, जैसे आप लोग भी कुछ गलत परंपराएं पाल लेते हैं। अब जैसे आपने एक बात सुनी होगी समाज में कि जैसे किसी के घर एकादशी के दिन कोई मर गया, मृत्यु हो गई, राम नवमी के दिन मृत्यु हो जाए, तो लोग क्या बोलते हैं कि राम नवमी अब मान हो गई। मर जाए ना कोई तो फिर आप लोग राम नवमी करना छोड़ देते हैं। एकादशी के दिन कोई मर जाए तो आप एकादशी करना छोड़ देते हैं। आप में से कितनों के यहाँ ये परंपराएं हैं कि यदि किसी त्योहार में किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग वो त्योहार छोड़ देते हैं कि अरे यार इस दिन मर गया था, जब तक उस तिथि पर अब किसी का जन्म नहीं होगा तब तक वो उसे बंद रखते हैं। किसके यहाँ ये परंपरा है? किन किन के यहाँ ये मान्यताएं हैं? जरा हमें हाथ उठा के बताओ। है ना आपके यहाँ? ये परंपराएं सही हैं कि गलत हैं? क्या है? ये गलत है। अच्छा गलत है तो आप लोग क्यों मान रहे हो? चूंकि हमारे पुरखों से चली आई परंपरा तो मान रहे नहीं। हर परंपराएं जो चली आई हैं, जरूरी नहीं कि सारी परंपराएं सही हों। कुछ परंपराएं गलत हैं। नंद बाबा के यहां भी इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी, वो गलत थी। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं,
गिरिराज जी की पूजा कराओ। नंद बाबा के हाथ से भी वो गलत परंपरा भगवान ने बंद कराई। ऐसे आपके यहाँ कोई एकादशी में मर जाए तो एकादशी लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना क्या चाहिए? क्या अपने अपने भीतर के काम को, क्रोध को, लोभ को, निंदा को, चुगली को, बुराई को, छल को, कपट को, क्या इन्हें त्यागा? बुराई तो छोड़ी नहीं, एकादशी छोड़ दी। अरे छोड़ना ही था तो बुराई छोड़ते, पूजा क्यों छोड़ दी? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? है ना? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? गलत काम नहीं छोड़े, ले देख के एकादशी करते थे वही छोड़ दी। छोड़ने जैसा क्या आप बताइए? छोड़ने जैसा क्या है? अच्छाई छोड़े कि बुराई? बुराई नहीं छोड़ते कि चलो आज के दिन फलाना मरा था, अब बुराई इस दिन कोई पाप नहीं करेंगे, कोई बुरा काम नहीं, वो नहीं छूटेगा। नहीं, एकादशी छोड़ दिया, रामनवमी छोड़ दिया, जन्माष्टमी छोड़ दिया। अरे ऐसे तो कोई ना कोई कभी ना कभी मरेगा ही, फिर तो तुम्हारा सब छूट जाएगा। क्योंकि 365 ही तो दिन होते हैं, और 365 दिन में अब आपका परिवार बड़ा है तो हर तिथि को कोई ना कोई मरेगा। भाई मरना तो सबको ही है, और मरना भी निश्चित है, और कोई ना कोई तिथि आएगी। तो ऐसे में तो आपके सारे त्योहार बंद, झूठ सारे चालू रहेंगे, अच्छाई सारी बंद। कितनी मूर्खता है, कितनी ज्यादा अज्ञानता और अंध, मतलब धृतराष्ट्र टाइप की बुद्धि हो गई है। बुराई नहीं छोड़ रहे हैं कि इस दिन अब गलत नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं, वो नहीं छूटेगा। एकादशी छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, हाँ, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? हाँ, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचा कर, झूठे